अगर आपकी उम्र 30 के पार है तो अगले 60 सेकंड मिस मत कीजिए। सुबह उठते ही शरीर अकड़ता है, घुटनों से आवाज आती है या कमर भारी लगती है, तो यह सिर्फ उम्र नहीं है। आपका शरीर आपको एक खतरनाक सिग्नल दे रहा है। और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोग इस सिग्नल को नजरअंदाज कर देते हैं और इसके पीछे छिपा होता है आपके शरीर का एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं। आपके शरीर में एक सिस्टम होता है जिसे फैशा कहा जाता है। यह एक सॉफ्ट कनेक्टिव नेटवर्क है जो आपके मसल्स, जॉइंट्स और पूरे शरीर को एक साथ जोड़कर रखता है। लेकिन धीरे धीरे यह फाशिया सूखने लगता है, टाइट होने लगता है और अपनी इलास्टिसिटी खोने लगता है। और जब ऐसा होता है तो स्टिफनेस शुरू होती है, मूवमेंट कम होने लगता है और शरीर उम्र से पहले बूढ़ा महसूस करने लगता है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। 25 साल की उम्र के बाद आपका शरीर धीरे धीरे हाइड्रेशन खोना शुरू कर देता है और यह लॉस बहुत स्लो होता है, लगभग 1% हर साल। मतलब अगर आप 40 या 45 साल के हैं तो आपका फाशिया पहले से 20 से 25% तक सूख चुका होता है। और सूखा हुआ फाशिया बिल्कुल सूखे चमड़े की तरह बिहेव करता है। वो सख्त हो जाता है, खींचने लगता है और शरीर के अंदर कंप्रेशन क्रिएट करता है। इसी वजह से आपका पोस्चर खराब होने लगता है, रीढ़ कंप्रेस होने लगती है और बॉडी का नेचुरल मूवमेंट रेंज कम हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसे ठीक कैसे करें? आपको घंटों जिम नहीं करना है, ना ही कोई मुश्किल योगा पोज सीखना है। आपको करना है स्लो और कंट्रोल्ड जॉइंट मूवमेंट्स। एक ऐसा 5 मिनट का रूटीन जो आपके जॉइंट्स को अंदर से एक्टिवेट करता है। अब मैं आपको हर एक्सरसाइज डिटेल में समझाता हूं ताकि आप इसे सही तरीके से कर सकें। सबसे पहले आता है एंकल रोटेशन। आप सीधा खड़े हो जाइए या आराम से बैठ जाइए। अब अपने एक पैर को हल्का सा जमीन से ऊपर उठाइए और एंकल को धीरे धीरे गोल घुमाना शुरू कीजिए। ध्यान रखें मूवमेंट बहुत स्लो हो और पूरा सर्कल बने। पहले 15 से 20 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरे पैर से यही प्रोसेस रिपीट कीजिए। यह मूवमेंट बॉडी के लोअर पार्ट में सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और स्टिफनेस को कम करने में मदद करता है। दूसरी एक्सरसाइज है नी सर्कल्स। दोनों पैरों को पास रखिए, हल्का सा घुटनों को बेंड कीजिए और हाथ घुटनों पर रखिए। अब छोटे और कंट्रोल्ड सर्कल्स बनाइए। पहले एक दिशा में 10 से 15 बार, फिर दूसरी दिशा में। यह एक्सरसाइज जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड मूवमेंट बढ़ाती है और स्टिफनेस को कम करती है। तीसरी एक्सरसाइज है हिप रोटेशन। सीधे खड़े हो जाइए और हाथ कमर पर रखिए। अब धीरे धीरे हिप्स को सर्कुलर मोशन में घुमाइए, जैसे आप एक बड़ा सर्कल बना रहे हो। मूवमेंट को स्मूथ और कंट्रोल्ड रखें। पहले 10 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। यह मूवमेंट हिप्स को खोलता है, लोअर बैक स्टिफनेस को कम करता है और पोस्चर इंप्रूव करता है। चौथी एक्सरसाइज है स्पाइन मूवमेंट। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखिए और धीरे धीरे आगे झुकिए, फिर वापस सीधा हो जाइए। इसे एक स्मूथ वेव की तरह कीजिए, कोई झटका नहीं, बस नेचुरल मूवमेंट। इसे 10 से 15 बार रिपीट करें। यह मूवमेंट स्पाइन के कंप्रेशन को कम करता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। पांचवी एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। अपने आर्म्स को रिलैक्स्ड रखें और शोल्डर्स को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में घुमाएं। पहले 15 बार क्लॉकवाइज और फिर 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। यह मूवमेंट नेक और अपर बॉडी स्टिफनेस को कम करता है और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। पूरा रूटीन करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसे रोज करते हैं तो पहले दिन ही आपको हल्कापन महसूस होगा। कुछ दिनों में स्टिफनेस कम हो जाएगी, 2 हफ्ते में मूवमेंट स्मूथ हो जाएगा और लगभग 30 दिन में आपका शरीर नोटिसेबली फ्लेक्सिबल महसूस करेगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, आप स्टिफ इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है। आप स्टिफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है, मूवमेंट कम है और फैशिया इनएक्टिव है। और अच्छी बात यह है कि इसे रिवर्स किया जा सकता है, बस रोज 5 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ। और खुद से कमिटमेंट लीजिए कि आप इसे अगले 30 दिन तक नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को सेव करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल और डीप कंटेंट के लिए अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका शरीर बूढ़ा नहीं हो रहा, वो बस इनएक्टिव हो गया है। जैसे ही आप उसे सही मूवमेंट देंगे, वो खुद को रिपेयर करना शुरू कर देगा। आज से शुरू करें, सिर्फ 5 मिनट, और आपका शरीर खुद आपको महसूस कराएगा कि असली फ्लेक्सिबिलिटी और हल्कापन क्या होता है। लेकिन असली सवाल तुम्हारे जॉइंट्स नहीं हैं, असली सवाल तुम हो। तुम कब से रुक गए हो? तुम्हारा शरीर तो बस फॉलो कर रहा है तुम्हारी आदतों को, तुम्हारी इनर्शिया को, तुम्हारी उस चुप्पी को जिसमें तुमने मूवमेंट को छोड़ दिया। तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे तुमने अपने आप को सीमित करना शुरू कर दिया। पहले तुम फ्रीली झुकते थे, अब तुम सोचते हो कहीं दर्द ना हो जाए। पहले तुम दौड़ते थे,
अब तुम अवॉइड करते हो। पहले तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में था, अब तुम अपने ही शरीर के डर में जी रहे हो। और यही सबसे खतरनाक स्टेज है, क्योंकि स्टिफनेस सिर्फ जॉइंट्स में नहीं आती, वो तुम्हारी आइडेंटिटी में आ जाती है। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि अब तुम वैसे नहीं रहे, कि अब ये नॉर्मल है, कि अब बॉडी डिक्लाइन करेगी ही। और उसी मोमेंट तुम हार मान लेते हो, बिना लड़े, बिना कोशिश किए। लेकिन तुम्हारा शरीर अब भी इंतजार कर रहा है। हर स्टिफनेस एक मैसेज है, हर क्रैक एक सिग्नल है, हर रिस्ट्रिक्शन एक रिक्वेस्ट है, मुझे फिर से एक्टिवेट करो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इग्नोर करते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम पोस्टपोन करते हो, और हर दिन तुम थोड़ा और फ्रीज हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारी मूवमेंट कम होती है, तुम्हारी एनर्जी कम होती है, तुम्हारी लाइफ संकुचित होने लगती है। और सबसे स्केरी बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, साइलेंट है, इनविजिबल है, जब तक कि एक दिन तुम नोटिस करते हो कि तुम वो नहीं रहे जो कभी थे। और उस दिन तुम सोचते हो, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी वो चांस है, अभी भी तुम्हारा शरीर रिस्पॉन्स देगा, अभी भी तुम्हारे जॉइंट्स ओपन हो सकते हैं, अभी भी तुम्हारा फाशिया जीवित हो सकता है। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, तुम्हें सिग्नल देना पड़ेगा, तुम्हें मूव करना पड़ेगा, तुम्हें अपने शरीर को याद दिलाना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डिसीजन है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं बदलूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस सफर में कौन कौन मेरे साथ है। और अगर आप ऐसे ही साइंस, साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर गहरी लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो अंतर्दृष्टि को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।